यहाँ अग्नि जो है अपने एक से एक जानते हैं, जब वो आ जाती है तो एक नई नई चाल चलती ही रहती है। अब वो जो है, लेकिन अब रूही को भी शक हो गया कि आखिर ये रूहान मुझसे इतना डर क्यों है, मुझे गंदी परी क्यों कह रहा है। आखिर वो जो उसके ऊपर कालिक गिरा था उसकी वजह से, या फिर कोई और बात है। अब रूही भी लग गई है पता लगाने में कि रूहान जो है कैसे उसको उस दूर उससे भाग रहा है और क्यों उससे बहुत डर रहा है। वो कपड़ा पहनाएगी तब भी जो है रोहन उससे बहुत डरेगा। जब वो उसे देख लेता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि अग्नि ने उसके मन में एक गंदी परी का जो है बैठा दिया है तस्वीर की। गंदी परी बहुत ही ख़राब है और वो बच्चों को सताती है, डराती है। ऐसे से वो कुछ भी कह देती है तो रूही भी मान लेती है और गुब्बारे को फोड़ने लगती है। गुब्बारे से रोहन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाद में उसे पता चलेगा रूही को, क्योंकि जब वो सच का पता लगाने की कोशिश करेगी तभी ना लगेगा उसे सच का पता। तो अब वो जो है देखेगी कि रोहन कैसे उसे डरता है और क्यों डर रहा है। तो वो अब धीरे धीरे उसकी तह तक जाएगी और अग्नि का सच भी सामने आएगा जल्द, क्योंकि अभी तो अग्नि आई है और उसका भी बहुत सारी चालें उसकी बाकी हैं। जब बहुत ही हद जाएगी तब रूही को पता लगेगा कि ये सब अग्नि की चाल थी। वो परी बनकर आती है, ऊपर से कालिक गिरवा देती है उसके ऊपर से। रूही साफ कर रही होती है, वहाँ उसकी सेविका बैठी होती है, उसे वो चप्पल से मारती है, कहती है कि तुम यहाँ पर सोने आई हो या फिर अपना काम करने आई हो। तो रूही जो है कुछ कर नहीं पा रही, अभी कुछ रोहन के बारे में पता ही नहीं है। वो कहती है जैसे जैसे रोहन बड़ा होगा उससे अपनी असली माँ के बारे में पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं रोहन कैसे उसे पता चलेगा कि रूही उसकी असली माँ है और अग्नि उसकी नकली माँ है। और इतने दिनों से वो उसे चुरा कर ले गई थी, क्योंकि घर में तो सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब दादी भी उससे रूही को ही नफरत करेगी। कहती है कि तुम्हें कुदरत ने तुम्हारा असली रंग दिखा दिया, क्योंकि दादी को जो है वो सांवले रंग से बहुत दिक्कत है, वो उससे बहुत परेशानी होती है। वो चाहती नहीं है कि किसी का भी सांवला रंग रहे, इसीलिए वो रूही का बच्चा नहीं चाहती है। अभी तो रोहन के ही पीछे पड़ी है अग्नि। अभी तो उसे ये पता चला है कि रूही प्रेग्नेंट है, तो क्या उसके साथ करेगी वो तो, क्योंकि उसका एक सपना था कि रोहन और नाहर और अग्नि तीनों लोग एक साथ रहें और एक परिवार की तरह रहें। उसका वो सपना तो पूरा हुआ नहीं और अभी वो पूरा नहीं होगा, लेकिन वो अपने मन की तो करेगी ही जो उसे करना है। हालांकि वो रोहन को लेकर आई है, इसलिए उसे कुछ कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो अपना सेवा करवाने के लिए उस घर में घुसी है और वो यही चाह रही थी कि कुछ बड़ा करना होगा मुझे उस घर में जाने के लिए, और उसने बड़ा कर दिया। वो उस घर में घुस गई है रोहन को लेकर। जल्द ही अब वो जो है पता लगाएगी कि कैसे जो है रूही को यहाँ से हटाया जाए।